यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी नहीं डर रहता है उस परिवार में कि कहीं बच्चा मूक बधिर ना हो जाए। सैकड़ों लोग आए, रिसर्च किए, ब्लड टेस्ट किए, लेकिन अब तक ये नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा क्यों यहाँ आधे से ज्यादा आबादी बोल सुन नहीं पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जिसे सबसे शांत गांव कहा जा सकता है। इस गांव की आधी से ज्यादा आबादी ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। जी हाँ, इस गांव में बड़ी संख्या में मूक बधिर बच्चे रहते हैं जो ना तो बोल पाते हैं और ना ही वो सुनने में समर्थ है। जम्मू के इस गांव में हर परिवार को ये दिक्कत है और वहां हर परिवार में आधे लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि इस गांव की क्या स्थिति है और आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पैदा होने वाले बच्चे मूक बधिर होते हैं। कहाँ है ये गांव? जम्मू के इस गांव का नाम डडकई है जो डोडा के गंदोह तहसील के भलेसा ब्लॉक का एक गांव है। गुज्जरों का यह गांव मिनी कश्मीर कहे जाने वाले भद्रवाह से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में कुल 78 लोग हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। यहाँ करीब 105 परिवार रहते हैं। इसमें आधे लोग मूक बधिर हैं जिन्हें सुनने या बोलने में परेशानी होती है। बता दें, डडकई गांव में मूक बधिर बच्चा पैदा होने का पहला मामला साल 1901 में सामने आया था। 1990 में यहाँ 46 मूक बधिर थे और इस बीमारी से परेशान होकर कुछ परिवार पलायन कर पंजाब और अन्य जगहों पर चले गए। आखिर क्या है इसकी वजह? वैज्ञानिक इसकी वजह एक आनुवांशिक विकृति को जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच शादियों के होने से ये विकृति ज्यादा फैली है। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि दुनिया में इस तरह का इलाका कहीं नहीं है जहां नॉन सिंड्रोमिक डिफिटिज्म हो। जेनेटिक टेस्ट में भी म्यूटेशन के आधार पर कई तथ्य सामने आए हैं। यहाँ के लोग इंटर मैरिज भी ज्यादा करते हैं जिससे ये समस्या अभी भी बनी हुई है। हालांकि गांव में इसे लेकर कुछ कहानियां हैं। इसे अभिशाप से जोड़कर भी देखा जाता है। अब लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। लोग बच्चों को लेकर काफी चिंता में हैं। अब सवाल ये है कि रिसर्च आते हैं, मीडिया आती है, सरकार आती है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लीडर आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ कहते हैं स्कूल बन जाएगा, राशन पहुंच जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ लोग परेशानियां बताने के बाद वे लोग इंतजार करते रहते हैं कि शायद अब कुछ होगा। 1990 से लेकर अब तक किसी भी डिपार्टमेंट ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। खबरें बनती रही, टेस्ट होता रहा, आज भी खबरें ही बन रही है। गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। यहाँ के लोग अब थक चुके हैं, कोर्ट सुनवाई को भी छोड़ दिए हैं। अब इनका सिर्फ भगवान ही मालिक है। वहीं जानकारी के अनुसार हाल ही में राष्ट्रीय राइफल सेना ने इस गांव को गोद लिया है।
अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा पहुंच पाती है। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।